थिएटर में क्या होता है, एक सीमित समय रहता है, उसके अंदर पूरा एक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसमें थिएटर में आपने वो पूरा एक्ट नहीं किया, फिर दर्शक पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, 10 मिनट लेंगे हाँ बस ठीक है। सर। कल हम लोग जो बात कर रहे थे, आई वॉज टॉकिंग हम लोग अबाउट बात नहीं कर रहे थे, आप बता रहे थे। हाँ, हम बता रहे थे सर एफआईआर के लिए। तो सर जी, पेपर बुक में पैराग्राफ 70, पेज नंबर 183, PW2, जिन्होंने सर चार्जशीट दाखिल किया था, ही हैज डिपोज्ड, मैंने जब कार्रवाई की थी तब साक्षियों के कथन सूक्ष्मता से पढ़े थे। यह कहना सही है कि संतोष जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक एवं ड्राइवर कन्हैया ने घटना की सूचना समीपस्थ थाना विजयनगर इंदौर को दी थी। यह कहना सही है कि उक्त साक्षीगण ने कथन क्रमांक प्रडी 13 से 16 के पुलिस थाना विजयनगर इंदौर द्वारा लिए गए कथनों से यह परिलक्षित है कि पुलिस थाना विजयनगर इंदौर द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। तो सर, विजयनगर पुलिस ने सर कॉग्निजेंस भी ले लिया था एंड दे हैड स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन आल्सो सर। उसके आगे क्या है सर? यह कहना सही है कि साक्षी आशु बख्शी ने पुलिस थाना कोतवाली खंडवा के थाना प्रभारी को दिए कथन प्रडी 17 में यह बताया था कि किसी टीआई साहब का फोन आया था जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज के संबंध में उससे पूछा था। यह कहना सही है कि साक्षी मनोज पारिक ने पुलिस कथन प्रडी 18 में यह बताया था कि हम लोग विजयनगर थाने जा रहे हैं। यह कहना सही है कि साक्षी प्रमोद पुरी ने पुलिस कथन PD 19 में यह बताया था कि राजेश पारिक ने बताया था हम लोग विजयनगर थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। मैंने अनुसंधान के दौरान पुलिस थाना विजयनगर इंदौर से यह जानकारी प्राप्त नहीं की कि उन्होंने घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी या नहीं। स्वतः कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना का अनुसंधान का पर्यवेक्षण किया जा रहा था, इसलिए मैंने पुलिस थाना विजयनगर से उक्त जानकारी प्राप्त नहीं कल की। पढ़ दिया था आपने। हाँ, ये कहना गलत है कि घटना के संबंध में, हाँ ये नहीं पढ़ा था, यहाँ हाँ हमने आपको रोका था। हाँ हाँ, घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना विजयनगर इंदौर में पंजीबद्ध की गई थी। यह कहना गलत है कि पुलिस थाना विजयनगर इंदौर में घटना के संबंध में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के विषय वस्तु को छुपाने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 4 पुलिस थाना कोतवाली खंडवा में पंजीबद्ध की गई है। अब सर, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? यह कहना सही है, एडमिशन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपरी 4 एग्जिबिट 4 में रोज नामचा साना उल्लेखित नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त रिपोर्ट के समर्थन में मैं संबंधित तो रोज नामचा साना प्रस्तुत नहीं कर सकता। अब सर, यहाँ पे जो सर जी पॉइंट ऑफ लॉ जो सर हम यहाँ पे जो है मिलॉट्स के सामने लाना चाह रहे हैं कि सर एफआईआर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है सर, इट इज फॉर्म नंबर 1 which is prepared in accordance to the Police Regulation Act 44. And sir, in the case of Lalita Kumari versus the state of Uttar Pradesh, Honorable Apex Court has held that कि सर जो FIR है ये कैसे लिखी जाएगी सर? दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? एक तरफ जो है सर जी GD एंट्री किया जाएगा इन अकॉर्डेंस टू द CRPC 154। जो कंप्लेंट है उसका जीस्ट लिखा जाएगा किस पे सर जी? GD में। और जो फॉर्म नंबर 1 है उसमें सर जी जो है GD रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा कि जो है रोज नामचा साना क्रमांक क्या है। और उसके बाद क्या होगा सर जी? पर्चा नंबर 1 बनेगा। पुलिस जो है अधिकारी जो है पर्चा नंबर 1 काटेगा जिसमें नकल चेक और नकल कायमी होगी। और ये नकल चेक और नकल कायमी जो है इट विल गो बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड द सीनियर ऑफिसर। सर, ललिता कुमारी के पैराग्राफ 54 और 55 में सर, पैराग्राफ 54 55 में वो प्रोसेस लिखा है, पैरेलली इट इज प्रिपेयर्ड। हमने चैलेंज किया कि यदि ये जो है FIR कोर्ट रचित नहीं है सर, पैराग्राफ 55। अब आप भटक रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आफ्टर मेकिंग 3 points
You are digressing because this judgment will not will not overtake Lalita Kumari. Lalita Kumari has clarified the picture that even if there is such inconsistency, unless you are trying to say that the FIR was antedated or was not recorded on the date when information was received at Khandwa police station, this has no further meaning. आप उस चीज के ऊपर हार्प मत करिए जिसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक सर, यदि आप कह रहे हैं सर यदि एफआईआर, आप नहीं कह रहे, मैं जो भाई जो बात स्पष्ट हो रही है आपके आर्गुमेंट से वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, सर मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इस एफआईआर के समर्थन में एक भी अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। जी ऐसे क्या होगा सर जी, पुलिस के पास इमेंस पावर है, जब चाहेगी एक पन्ना फाड़ेगी, एक ठप्पा लगाया, मोहर लगाया। और ललिता कुमारी में बड़ा स्पष्ट किया है, ये जो रोजनामचा थाना है, दिस इज अ चेक ऑन पुलिस। जी। नहीं तो सर ऐसा है कि किसी के नाम पे भी लिए, पन्ना लिए, 200 पन्ने का है, एक पन्ना फाड़े, एक ठप्पा मारे, ये दिया है मजिस्ट्रेट को नहीं दी। कंप्लेनेंट का सिग्नेचर लिए, एफआईआर फैब्रिकेट कर दिए सर। आपने कल ये पॉइंट कहा था कि ये एफआईआर मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी। नहीं सर, एफआईआर मजिस्ट्रेट को 1 जो 57 का जो है सर, हाँ। वन प्रोसेस, उसमें सर जी रूलिंग है कि इफ देयर इज अ चांस टू फैब्रिकेट द एफआईआर, तो वहां पे सर जी 157 की कार्रवाई में यदि विलंब है, तब एफआईआर को डाउटफुल माना जाएगा। 157 जो है सर जी बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता प्रोसिक्यूशन को, लेकिन प्रोसिक्यूशन को तब हार्म करेगा जब जो है ये देर से भेजा गया है। तो हम सर इसको लाए हैं यहाँ पे। जी यह कहना सही है कि ब्रदर्स D20 अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति दिनांक 26/8/13 को सीजीएम खंडवा को प्रेषित की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति विलंब से संबंधित मजिस्ट्रेट के पास प्रेक्षित किए जाने का यह कारण है कि 24/8/13 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। दिनांक 25/13 को मैं पुलिस टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने के तत्काल पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को थाना प्रभारी द्वारा अवगत कराया होगा। स्वतः कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा पंजीबद्ध नहीं की गई थी, तत्कालीन थाना प्रभारी आरसी भाकर के द्वारा पंजीबद्ध की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध की सूचना के संबंध में रोजनामचा थाना अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं करने का कारण आज बताने में असमर्थ हूं। सर अपहरण का इतना बड़ा मुकदमा हो गया, पंजीकृत कर दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। उसके बाद सर जी PW17 उनका एक्ट क्या है सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर जी चैप्टर 11 of the CRPC, section 149. Here I will read before your lordships. Section 149 of the CRPC. Section 149 of the CRPC says the moment a cognizable offense, the information of a cognizable offense will be received by a station officer, he is duty bound to prevent that offense. 150 में क्या करेगा, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगा। 151 में क्या करेंगे, वो सारे काम करेंगे ताकि उनका अरेस्ट हो सके। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 154, चैप्टर 11 CRPC 149। यदि योर लॉर्डशिप कहेंगे तो मैं सर पढ़ दूं, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। इसमें तो तिवारी जी ऑफेंस हो गया ना, अब इसको क्या रोक पाएंगे? मेरा तो सर ये कहना है कि सर ने जो सर की प्रथम सूचना है जो इंदौर पुलिस को दी गई है, उसको आपने छुपाने के लिए इस खंडवा में जो एफआईआर किया है, ये कूट रचित है। आपके पास कोई अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक एफआईआर कायम हो गई खंडवा में, आपने सारा चीज कर लिया। आप जो है फरीदाबाद पहुंच गए, आपने सबको अरेस्ट कर लिया। 28 तारीख को सबको वहां से ट्रांजिट रिमांड में लेके आ गए। 30 तारीख तक कोई रोजनामचा थाना नहीं है। 28 तारीख की कार्रवाई 6/9 को किया है। योर लॉर्डशिप, बात सर जी बहुत बड़ी है। यहाँ पे हम पुलिस के साथ 17 साल कॉन्टिन्यूअस वर्क किए हैं। एक जो है राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, बिना रोजनामचा में जो है इंदराज किए कैसे चले जाएंगे? रास्ते में मर जाएंगे तो डग्गा मारी हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगा, बच्चों को जो है वो चीज नहीं मिलेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है।
उसके बाद आप AK-47 हैंड ग्रेनेड पिस्टल रिकवर कर लिए, आपने जो है उसको रिकवर कर लिया, पीड़ित को रिकवर कर लिया, समीपस्थ थाना को सूचना नहीं दिया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया, आप जो है फरीदाबाद से जो है लेकर के सारा आला जरब सामान कहाँ लेके आ गए, खंडवा लेके आ गए। अब उसके बाद आपने जो सीजर मेमो बनाया है, व्हाट इज इट्स रेलिवेंसी योर लॉर्डशिप? हम तो सर इसमें जो है हर एक एक जो है पॉइंट पॉइंट जानते हैं, ये जहां से जो है चालू होता है, जहां खत्म होता है। दिस इज अ फैब्रिकेटेड FIR, दिस इज अ बोगस डॉक्यूमेंट, इट कैन नॉट बी एडमिटेड एज एन एविडेंस। क्योंकि सर जी CRPC 154 इट इज वेरी क्लियर, हम पढ़ेंगे सर जी CRPC 154 पैरा 2 में, इट इज वेरी क्लियर दैट द जिस्ट हैज टू बी देयर। Information in cognizable cases. Every information related to the commission of a cognizable offense, if given orally to a police officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him under his discretion or be read और अंडर हिज डायरेक्शन, डिस्क्रिशन नहीं, हाँ, और अंडर हिज direction, and every such information whether given in writing or reduced to writing as foresaid shall be signed by a person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in form as a state government may prescribe. It means the thing has to be prescribed in accordance to the Police Regulation Act 44। हम सर जी 154 का कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, ये तो सर पुलिस रेगुलेशन एक्ट 44 की बात है। आज तक सर जी पर्चा नंबर 1 में देखिए, पर्चा नंबर 1 की बात आती, नकल चेक नकल कायमी, केस डायरी आपके पास है, केस डायरी आप सर जी किसी केस की केस डायरी उठा लीजिए, पर्चा नंबर 1 जब बनेगा, PI साहब मेरे सामने साथ आए हैं, पर्चा नंबर 1 में जो पहला चीज इंदराज किया जाता है वो नकल चेक नकल कायमी। नकल चेक में क्या रहेगा सर? नकल चेक में सर जी जो है GD एंट्री रहेगा और कायमी रहेगी, FIR बुक का नंबर रहेगा, GD एंट्री रेफरेंस रहेगा, उसके बिना पर्चा नंबर 1 बन नहीं सकता। इसीलिए साहब आप कहते हैं ना, मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि केस डायरी लाइए, CD लाइए, so that their lordships can check whether this FIR has been fabricated or not। मेरा ये बहस है। This is the third contradiction in this case। The fourth contradiction पे आते हैं सर, the third story of the ransom demand, your lordship। PW3 ये कहता है सर जी, PW1 ने, PW2 ने जो पहली कहानी थी सर याद दिला दें, याद है? कि धनंजय जो है अपहरण किया, फिरौती मांग रहा था। दूसरे में उसके भाई को जो है फोन किया गया, इंप्रूवमेंट था कि मेरे से फिरौती मांगी गई। अब तीसरा संतोष जैन, PW3 कह रहा है कि मैंने राजीव जैन के नंबर पे 2 बार फोन किया। अगर आप कहें तो सर हम पढ़ दें पैरा 8 और PW3। पढ़िए। फिर सायाजी होटल पहुंचकर श्याम सोनी ने जो नंबर आरोपी ने हमें दिया था उस पर फोन लगाया था। सामने वाला व्यक्ति ने बोला आप रुकिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। फिर 10 मिनट तक कोई नहीं आया, तो फिर श्याम सोनी ने फिर उस नंबर पर फोन लगाया, तो उस व्यक्ति ने फिर कहा मैं आ रहा हूं, आप रुकिए, परंतु 25 मिनट तक नहीं आया। फिर मुझे शंका होने लगी तो मैंने राजेश जैन को फोन लगाया, तो राजेश जैन बहुत घबराया हुआ था। राजेश जैन बोला था कि मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। फिर हम होटल से बाहर निकल रहे थे, तभी राजेश जैन को फोन लगाया तो फोन लगा नहीं। फिर मैंने ट्राई किया तो फोन राजेश जैन का लग गया और सामने से किसी दूसरे व्यक्ति नहीं, तो कल आपने बता दिया था कि नहीं सर, आरोपी से कभी कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो उसकी आवाज कैसे आ रही? नहीं सर, ये नहीं सर, इनका क्या कहना है कि हमने उस नंबर पे फोन किया 2 बार। हाँ। राजेश जैन ने पहला फोन रिसीव किया, भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ, और फोन कट गया। और दूसरे फोन पे क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने उठाया। राजेश जैन का फोन सर आरोपियों के पास है, तो किसी आरोपी नहीं उठाया। और वो क्या बोला, जो बोला वो संतोष जो है समझ नहीं पाया, उसने अपना फोन जो है श्याम सोनी को दे दिया। तो श्याम सोनी ने बताया कि सामने वाले ने कहा कि इसका अपहरण कर लिया है और फिरौती 5 करोड़ चाहिए वरना गंभीर परिणाम होगा। सर यहाँ पे तो सर जी प्राइमा फेसी मेट आउट हो गया 364A का। अब सर जी क्या है कि क्या, अब सर यहाँ पे इट इज पर्टिनेंट टू सी विदर द सेकेंड फोन कॉल जो एलेज किया गया है, क्या उसको जो है PW1 ने रिसीव किया है। तो सर इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 इज साइलेंट अबाउट द सेकेंड फोन कॉल। वो पहले फोन को कॉरबोरेट कर रहा कि आया, जिसमें मैंने कहा कि भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। श्याम सोनी एग्जामिन हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं सर, हमारे PW PW5 उसमें भी आ रहे हैं सर। उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने ये कहा, उन्होंने सर इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया सर, ये फॉल्स एविडेंस। आप पढ़िए ना श्याम सोनी का, श्याम सोनी ने क्या कहा? PW5 ये भी सर पैरा 8 में ही शायद वो कोई पेज नंबर? कह रहे हैं पैरा 8 जी पेज नंबर 121 योर लॉर्डशिप। जी फिर मैं राजेश पारीक और हाँ पहुंचा वहां, मैंने 2 बार आरोपी द्वारा दिए गए फोन नंबर पे फोन लगाया तो उसने कहा कि हम थोड़ी देर से बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद फोन बंद करने लगा तो हमें शंका होने लगी, तो संतोष जैन ने राजेश जैन को फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन बंद आया। फिर राजेश पारीक ने आरोपी के मोबाइल पर फोन लगाया तो आरोपी का फोन भी बंद आया। फिर थोड़ी देर बाद संतोष जैन ने राजेश जैन के फोन पर फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन लग गया। तो राजेश जैन ने घबराहट भरी आवाज में कहा कि मैं फंस गया हूं। इसके बाद की बात संतोष जैन के समझ में नहीं आई तो उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दे दिया और कहा कि श्याम सुन ले। मैंने फोन पर बात की तो वहां से आवाज आई कि राजेश जैन का किडनैप कर लिया है, वह 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। तो श्याम सोनी क्या कह रहा है सर? श्याम सोनी तो कह रहा है उसने पहले फोन पे ही सब सुन लिया। नहीं, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा? अब क्रॉस एग्जामिनेशन में सर ही इज अ फॉल्स एविडेंस। यहाँ पे सर क्या हुआ सर, द मोमेंट सर यहाँ पे क्या करता है सर जी श्याम सोनी, ही हैज डिपोज कॉन्ट्रा टू हिज स्टेटमेंट ऑफ 161। फिर सर वही बात आएगी दैट द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट चैलेंज्ड हिम and has not confronted him with his statement. He was not declared hostile. हाँ, he was not declared एक hostile. का बयान कहाँ है श्याम सोनी का? श्याम सोनी का सर जी हम सर आ रहे हैं ना इसको, सर हमने वहीं पे कर दिया है, हमने इसको क्रॉस किया है। ये सर जी पैरा 22 127 में आ जाइए। सर हमने कहा कि हम सर जो है ट्रुथ के इंजन में काम कर रहे थे, हमने जो है श्याम सोनी को उनका प्रायर टेस्टिमनी दिखाया कि साहब इसी केस में इससे पहले हुए ट्रायल में आपने कहा कि पहली बार फोन कट गया और दूसरे फोन पे मैंने सुना कि राजेश जैन का अपहरण कर लिया है, फिरौती चाहिए। कहीं आप भूल गए हैं गलती? तो उनको अपना जो है मिस्टेक एडमिट करना चाहिए। बोलते नहीं हमने तो जो है नहीं, हमने तो पहले फोन पे ही सुना। सर ये है, यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय, सर पेज नंबर 127 पैरा 122, यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय में बयान हुए थे। मैंने अपने बयान D1 के चरण क्रमांक 5 में ऐसा बताया था कि राजेश की घबराहट भरी आवाज आई और उसने कहा मैं फंस गया है। मैंने ऐसा भी बताया था कि संतोष ने कहा कि श्याम से बात करो, तब वहां से फिरौती की मांग की आवाज आई। यदि मेरे कथन के चरण क्रमांक 8 में ऐसा नहीं लिखा है तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने उस समय यह देखा था कि संतोष ने राजेश जैन के नंबर पे ही फोन लगाया था। मुझे ध्यान नहीं है कि स्क्रीन पे राजेश जैन का नाम लिखा आ रहा था या नहीं आ रहा था। यह सही है कि किसी अन्य के, सर जी ये कहना है मेरा कि आप जो है अपने प्रायर टेस्टिमनी को कंट्राडिक्ट कर दिए। PW5 प्रोसिक्यूशन आपको जो हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं 154 में, तो आपका जो है सर जी जो है 161 का जो है स्टेटमेंट भी गया और ये तो नई कहानी हो गई। प्रोसिक्यूशन स्टोरी ही प्रोसिक्यूशन ने डेमोलिश कर दिया। और उसके बाद जब हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, प्रायर टेस्टिमनी दिखा रहे हैं कि साहब आपने तो जो है इससे पहले जो है ये बोला, तो आप अपना मिस्टेक भी एडमिट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं फर्म जो मैंने कहा वो सही है। तो सर जी इस स्टेज पे PW1 क्या कह रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी पैराग्राफ 54 में PW1 का एडमिशन है कि न तो राजेश न तो संतोष जैन आया, न तो संतोष जैन का दूसरा फोन आया। पैराग्राफ 54 PW1 योर लॉर्डशिप, पेज नंबर 66। जी यह कहना सही है कि मैंने अपने साथी संतोष जैन को बता दिया था कि मैं फंस गया हूं, आप आ जाओ। न संतोष आया न संतोष का फोन आया। स्वतः कहा कि इसलिए नहीं आया कि मैंने लोकेशन नहीं बताया था। चूंकि आरोपी ने फोन छीन लिया था इसलिए मैं नहीं कह सकता कि पुनः संतोष का फोन आया था कि नहीं आया। और आरोपी गण ने मुझे से मेरे घर का नंबर ले लिया था। मुझे याद नहीं है कि आरोपीगण ने संतोष से बात की थी या नहीं। यह कहना गलत है कि जब घटना के संबंध में विशेष तथ्य ध्यान में लाया जाता है तो मेरी याददाश्त चली जाती है।
योर लॉर्डशिप, PW 1 ने इनसर्टिनिटी कहा है, ये कहना सही है? दिस इज एडमिशन हाँ, कि ना तो संतोष आया ना ना तो संतोष संतोष का जैन का फोन। दूसरा फोन आया। उसके बाद तो लिप अप होती है। हाँ सर, अब सर आगे तीन सर जी, देयर आर 3 डिफरेंट स्टोरी ऑफ रैंसम डिमांड्स, दे आर ऑल डेमोलिश्ड। अब सर जी हमने जो है, दिस इज नॉट द एंड, हमने PW 22 को चैलेंज किया, जो सर कल आपने बहुत रेलिवेंट बात बोली थी, व्हाट अबाउट द CDR? हमने कहा सर जी इतना कॉन्ट्राडिक्शन है विवेचक साहब से, और आपका सारा एलिगेशन फोन के द्वारा ही किया गया है, और फोन पे ही फिर अपहरण का जो है मांगा गया, फिरौती मांगा गया, तो भैया CDR क्यों नहीं आपने किया? तो सर जी उनका जवाब क्या है? PW 22 गलत कह देने से कैसे काम होगा मिस्टर मानस मणि? वेयर इज द CDR? merely saying that गलत है सही है ऐसा थोड़ा ना होगा। ही इज अ पुलिस ऑफिसर, ही विल हैव टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड कि क्या एग्जिबिट है, क्या आर्टिकल है, क्या सर्टिफिकेट है 65B का है, CDR है। प्लीज। अच्छा बताइएगा कौन सी है, बताइए। स्टेटमेंट में ही आया आई अरे वकील साहब स्टेटमेंट में नहीं, मैं एग्जिबिट पूछ रहा हूँ। एक्टिवेट नहीं है। तो एग्जिबिट के बगैर CDR का क्या मतलब है? नहीं, स्टेटमेंट में भी नहीं है CDR। स्टेटमेंट पढ़ के पहले स्टेटमेंट पढ़ दीजिए। Statement CDR है। विजयनगर थाने का जो विजयनगर थाने की बात ही नहीं हो रही, विजयनगर थाना इज नोवेयर इन पिक्चर नाउ। विजयनगर थाने की कोई FIR आपने प्रस्तुत नहीं की है, विजयनगर थाने ने से ऐसी कोई जांच नहीं हुई है, सीडीआर इज नॉट इन। तो फिर ऐसे गलत जवाब क्यों देते हैं? आपका योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड बी फेयर टू द केस एंड टू द कोर्ट। आप सरकार के मुलाजिम हैं, तनख्वाह प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार के जितना प्रेशर में नहीं है कि गलत बात बोले हैं आप। बताइए कहाँ है CDR? सर इनका कंक्लूड हो जाए तो मैं बता देता हूँ पूरा एक साथ। आपको तैयारी है अगर तो बताइए, हम बीच में सवाल पूछने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ऐसा बता दीजिए, या तो आप बिल्कुल साहब। सर मैं पढ़ देता हूँ। रुक जाइए आप। यस आप बताइए, इनको कुछ मालूम नहीं है। सर देयर इज 3 जजमेंट माय लॉर्ड। हैं? 3 जजमेंट हैं इसमें। 3 जजमेंट मैं है। देख के बता देता हूँ। तो आपको देख के क्या है फिर? आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आते हैं? तैयारी का मतलब यह है मैं बता दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं बता देता हूँ। एक्यूज्ड की फिंगर टिप्स पे पेज नंबर पैराग्राफ नंबर है। ऐसी बहस तो कोई वकील भी नहीं करता यहाँ पर, इतनी असिस्टेंस हमें कोई वकील नहीं देता। जी बताइए, आप बताइए। सर हमने जो है सर विवेचक साहब से पूछा जी। कि सर आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस संग्रह करना नहीं आता, कि आपने जानबूझ के इसको सप्रेस कर दिया है टू डॉज द कोर्ट? उनका रिप्लाई क्या है? यह कहना गलत है, स्वतः कहा कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, वरिष्ठ अधिकारियों के बताए अनुसार व प्राप्त निर्देश अनुसार मेरे द्वारा विवेचना की कार्रवाई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उनसे प्रश्न पूछा, आप वही विवेचक हैं जिन्होंने पूरक चालान के दौरान चालान में आरोपियों के मोबाइल लोकेशन से गिरफ्तार करना बताया था? CDR प्रस्तुत कर आरोपी के संबंध एक दूसरे से थे वह साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया था, ये कहना सही है? सर इसमें सर जी 2 केस है। रिपुसूदन गौतम जो अब नहीं है, जेल में ही मर गए, उनको उनको उनकी गिरफ्तारी हुई है सर जी मेरे जो है मेन एक्यूज की गिरफ्तारी से 8 महीने बाद। कैसे गिरफ्तार किया जो है विवेचक साहब ने? गिरफ्तार किया, CDR लिया, लोकेशन लेके लोकेशन पे पहुंच के घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया, और आज आप न्यायालय में कह रहे हैं कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। जब हमने तो जो है सर जी उनको कहा, तो उनका जवाब ये था, यह कहना सही है, मींस इट इज एन इंटेंशनल सप्रेशन ऑफ एविडेंस। इस पे सर जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है सर? द केस ऑफ टोमास्को ब्रूनो वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सर आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन जी। इलस्ट्रेशन जी ये कहता है कि एनी एविडेंस विच इज कोजेंट एंड इज suppressed then it will be presumed that हाँ it will। तो सर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 114 जी में सर जी एक बात है, मे लिखा हुआ है। मे एक जो है सर जी क्या करता, सेल नहीं है, तो ये मे कब सेल हो जाएगा? इसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, तुम उसको ब्रूनो पैराग्राफ 28 में, योर लॉर्डशिप हम इसको पढ़ रहे हैं सर, हाईलाइट किए हुए हैं सर। सर पैराग्राफ 28
As per section 114G of the Evidence Act, if a party in possession of the best evidence which will throw light in controversy withholds it, the court can draw an adverse inference against him, notwithstanding that the onus of proving does not lie on him. The presumption under section 114G of the Evidence Act is only a permissible inference and not a necessary inference, unlike presumption under section 139 of the Negotiable Instrument Act, where the court has no option but to draw a statutory presumption. Under section 114G of the Evidence Act, the court has the option. The court may or may not raise presumption on the proof of certain fact. Drawing of presumption, sir, यही है sir. Drawing of presumption under section 114G of the Evidence Act depends upon the nature of the fact required to be proved and its importance in the controversy. The usual mode of proving it, the nature, the quality, and the cogency of the evidence which has not been produced, and its accessibility to the party concerned, all of which has to be taken into account. It is only when all these matters are duly considered, then an adverse inference can be drawn against the party. सर, आपके पास सीडीआर है, आप जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, आपने प्रोड्यूस नहीं किया। आपका जो है एलिगेशन खाली फोन 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 है, और उसके बाद जो है आप जो सर जी कर रहे हैं कोराबोरेट भी नहीं हो रहा है सर, इसीलिए हमने 3 बताया, कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट किया। 3 अलग अलग जो है सर क्रोनोलॉजिकली सर 3 रैंसम डिमांड था, डेमोलिस्ड हो गया। उसके बाद जो है सर जी आपने सीडीआर भी नहीं दिया, आपने एविडेंस भी विथहोल्ड किया। इतना ही नहीं सर, हमने इतने पे नहीं छोड़ा इनको सर, हमने प्रोसिक्यूशन को नहीं छोड़ा इतने पे। इसके बाद सर हम आगे चलते हैं सर। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन in the statement of the different witnesses. PW1 क्या कहता है सर? PW1 कहता है कि मेरे साथ घटना 5 सवा 5 बजे घटी है। हम सर अगर आपको आएंगे तो सबसे बेटर होगा, पेज नंबर शायद 195 पे है, PW22 हमने क्रॉस एग्जामिन किया है। 195 नहीं, तो सर, आपने सर, कल ये सर, बताया था नहीं, कि वो वहां पर फरीदाबाद पहुंच ही नहीं सकते थे जिनकी उपस्थिति दिखा रहे हैं। नहीं, हमने किया सर। इट इज पेज नंबर 191 एंड 192 सर। सर जी देखिए क्या है सर, हम आपको पहले सर बताएं सर, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। राजेश जैन से हमने पूछा कि साहब आपके साथ घटना कितने बजे घटी, क्योंकि तो मैं तो आपके साथ था, घटनास्थल पे मैं भी मौजूद था। सर जी PW1 से हमने जो है ये क्वेश्चन किया, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है। उसके बाद सर इस पे आते हैं, तो पैरा नंबर बताओ। पैरा नंबर 1 है सर, पैराग्राफ 9 सर, पेज नंबर दिस इज 46। प्रश्न है, आपके अलावा घटनास्थल पर मैं स्वयं उपस्थित रहा और घटनास्थल पर आपके अलावा मैं भी संपूर्ण संज्ञान में किस किस समय क्या क्या घटित हुआ। हाँ, आप वहां उपस्थित थे। 5 साढ़े 5 बजे आप भी उपस्थित थे और आपके सामने ही मुझे गाड़ी में बिठाया गया और आप ही कहा कि मेरे साहब गाड़ी में बैठे हैं, आप मिल लीजिए। मैं गाड़ी में बैठे उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जिसको आपने साहब होना बताया था। तो 5 सवा 5 से साढ़े 5 बजे उनसे सर जी हमने पैराग्राफ 11 में सर जी ये पूछा, ये बात तो उन्होंने एडमिट किया, यह बात सही है कि सवा 5 बजे के पश्चात जब मैं अभियुक्तों के साथ गया था तो हमने बीच में अन्य कोई स्थान पर समय बर्बाद नहीं किया था। आपके अनुसार घटना सवा 5 बजे प्रारंभ होना बताया है। तो सर जी घटना जो है सवा 5 बजे उनके साथ हो रही है, राजेश जैन के साथ। अब सर जी क्या होता है कि मैं, राजेश जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक, संतोष जैन रेडिसन चौराहे पे 5 बजे मिल रहे हैं। 5 बजे क्या होता है, राजेश पारिक, श्याम सोनी और संतोष जैन होटल सायाजी जा रहे हैं, जो 1 किलोमीटर है, आया है एविडेंस में हम सर, 1 किलोमीटर है होटल सायाजी। और घटनास्थल से, उसी रेडिसन चौराहे से उस घटनास्थल पे जा रहे हैं जहां पे एब्डक्शन हुआ है। हम यहाँ सब जी स्विफ्ट गाड़ी से जा रहे हैं, यहाँ टवेरा गाड़ी से जा रहे हैं। घटनास्थल पुलिस ने कहा है लगभग 1 किलोमीटर था
और सायाजी होटल 1.5 किलोमीटर है। घटनास्थल पे जैसे ही पहुंचते हैं, हम कहते हैं कि साहब, ये प्रोसिक्यूशन के एलिगेशन है, हम कहते हैं कि साहब हमारे गाड़ी में बैठे हैं। राजेश जैन गाड़ी से उतरते हैं और उस गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें अभियुक्त हैं। गन पॉइंट पे उनको एबडक्ट कर लिया, और जैसे ही एबडक्ट किया उसी समय सर जी संतोष जैन का फोन आ रहा है। उसी समय संतोष जैन का फोन आ रहा है जिसमें कहा कि भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ, और किसी आरोपी ने छीन करके काट लिया। अब सर जी ये तो बात किसकी है? राजेश जैन की। अब संतोष जैन क्या कह रहे हैं? संतोष जैन कह रहे हैं कि साहब हम तो सायाजी होटल पहुंचे, वहां पहुंच के पहले मैंने 10 मिनट इंतजार किया, कोई नहीं आया। फिर आधा घंटा इंतजार किया, कोई नहीं आया। फिर जो है हमने फोन लगाया तो राजेश जैन ने घबराहट भरी आवाज में बोली, भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। तो 5:15 से 45 मिनट बाद आपने फोन किया, तो वो फोन तो 6 बजे आया। चलिए आपके पास 5:15 बजे आया, थोड़ा समय का कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ज्यादा पे आते हैं। एफआईआर करता तो कहता है साहब मेरे पास तो फोन 6:30 बजे आया। तो एफआईआर कर्ता के पास जो फोन किया गया था वो किस क्रम में किया गया था? जैसे ही संतोष जैन का फोन आया और जैसे ही उसको सर जी काट दिया गया, तो नेक्स्ट एक्ट मतलब विद इन सम मोमेंट 5 सेकंड 7 सेकंड बाद 5:15 बजे एफआईआर कर्ता को फोन किया गया। तो मतलब जो एफआईआर कर्ता को फोन किया गया था वो 5:15 बजे किया गया था, उसने 6:30 बजे रिसीव किया। और जो है 6 बजे फोन किया था संतोष जैन ने, उसको राजेश जैन ने 5:15 बजे रिसीव कर लिया। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सर लॉ ही फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर नहीं, वो तो सर बात की चीज है। नहीं है। नहीं आईआईटी खड़गपुर से नहीं है, कहाँ से है? बता दूंगा समय आने। अच्छा, ठीक, तो अगर हम बोलेंगे तो मेरे ऊपर एक और होगा कि दैट आई हैव डिपोज फॉल्स इन दिस कोर्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए हाँ सर, मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, ये भी जान लीजिएगा। एंड आई हैव बीन टू पाकिस्तान 8 मंथ्स। सर प्लीज प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, अभी बताइए, मुद्दे पर आइए। तो अब सर मुद्दे पे आते हैं। हाँ। सर यहाँ पे आ गया जो है सर जी कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। जी कैसे अलग हो सकता है सर? अब उसके बाद फिर हमने जो है विवेचक साहब से कहा कि साहब आप ये बताइए वो घटना स्थल कौन सा है जहां पे जो है इनके साथ अपहरण हो गया। अब सर इनके सर जी एब्डक्शन की स्टोरी सुनते हैं सर। अब तो रैंसम डिमांड में सर यहाँ क्रैश हो गया। यहाँ पे सर जी तुमस्को ब्रूनो ने केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, आर्टिकल 141 ये कह देता है कि जहां पे 3 बेंच ने फैसला कर दिया, दैट इज एन प्रेसिडेंट रूलिंग। 114 जी इनके पास आ गया तुमस्को ब्रूनो में कि जो है सर जी सीडीआर नहीं है, कुछ रैंसम डिमांड इज डेमोलिस्ड। एब्डक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 362। सेक्शन 362 खाली सर जी फोर्सफुल कन्फाइनमेंट की बात नहीं करता, ल्यूड की बात करता है। इफ समवन इंड्यूस समवन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मेरे ऊपर क्या आरोप है? आपका आरोप है मेरे ऊपर कि आई ल्यूड राजेश जैन। हमने राजेश जैन को क्या किया? ल्यूड किया। ल्यूड करके क्या किया जो है सर जी, उसको इंदौर बुलाया। इंदौर बुला करके हमने अपहरणकर्ताओं के हवाले कर दिया ताकि जो है एक्सटॉर्शन जो है लिया जाए। तो सर जी हमने जो है क्वेश्चन किया PW20 जो विवेचक थे, और ट्रायल कोर्ट का कंक्लूजन क्या है उसको देखें सर। PW20 पेज नंबर 166 पैरा 10। सर पढ़ें सर जी। पैराग्राफ 10, मैंने अभियोग पत्र प्रस्तुत के पूर्व सौदे के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली। प्रश्न, राजेश जैन को इंदौर जाने के लिए उस्काया गया था, यह निष्कर्ष आपने किस आधार पर निकाला? निराकरण, उपस्थित साक्षी ने संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी की गिरफ्तारी और उससे संबंधित कार्रवाई की है। ऐसे स्थिति में उससे पूर्व के घटनाक्रम उपस्थित साक्षी से संबंध नहीं होने से तथा इस संबंध में साक्षी का कोई निष्कर्ष अभिलेख पर न होने पे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है। सर आपने मेरे को गिरफ्तार किया, 90 दिन कस्टडी में रखा, चालान पुटअप किया, मेरे ऊपर आपने एलिगेशन लगाया कि मैंने लूर किया। किससे लूर किया? एक जो है लैंड डीलिंग से। उस लैंड डीलिंग को आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? यहाँ पे क्या किया सर जी, बहुत अच्छे से जो है पूरा बर्डन ट्रांसफर कर दिया किस पे सर जी? PW22 पे। PW22 ने तो मेरे को गिरफ्तार भी नहीं किया है, उन्होंने तो मेरा कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिया है।
विवेचना तो जो है सर जी PW20 ने किया है। तो आपने तो जो है सर जी मेरे खिलाफ जो है कोई सबूत ही नहीं पेश किया। द केस इज ए हिट टू सेक्शन 102। इलस्ट्रेशन भी, बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे है। आप नहीं कोई साक्ष्य देंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन हम नहीं जीत जाएंगे सर, क्योंकि द कंटेंशन इज विस विस। हमने कहा है कि अबडक्शन नहीं हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ 106 में हमारे ऊपर भी है। तो जो है सर जी उसको हमने कैरी किया है। हम आते हैं सर जी PW22 पे, पैराग्राफ 86, पेज नंबर पेज नंबर 186 सर, पैराग्राफ 86। शायद जी दिनांक 28/8/2013 तक आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कथित रेड करने वाली टीम को क्या यह ज्ञात था कि कथित अपहरण किस जिले से हुआ था? तो उनका उत्तर है, मेरी जानकारी अनुसार शायद सभी को यह जानकारी थी कि अपहरण जिला इंदौर से हुआ था, किंतु जब अपहरित राजीव जैन ने परिजन से पुलिस थाना कोतवाली खंडवा आकर घटना बताकर प्रथम सूचना दर्ज कराई गई थी, तब उनके परिजनों ने अपहरण इंदौर से होना बताया था, जिस कारण परिजन ने बताया था कि लैंडलाइन नंबर पर अब अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इंदौर से फोन कर अपहरण के बारे में बताया था। अब सर एडमिशन यहाँ से चालू होता है। यह कहना सही है कि साक्षी सहायक उप निरीक्षक भरत सिंह के धारा 161 CRPC का कथन मेरे हस्तलिपि में है। यह कहना सही है कि उस साक्षी ने उक्त कथन प्रदर्श D21 में ए से ए भाग में यह उल्लेखित है कि खंडवा जिले से दिनांक 24/8/13 को एक व्यापारी का अपहरण बदमाश अज्ञातों द्वारा किए जाने की सूचना। अब सर जी 28 तारीख सर जी को क्या है, 28 तारीख को धनंजय अपहरण फिरौती मांग रहा था, और 28 तारीख को अपहरण खंडवा में हुआ है, इंदौर में नहीं हुआ है। नहीं 28 को तो रिकवरी हो गई। सॉरी सर 24 तारीख को, 24 हाँ वही 24 मैंने तारीख कहा आपको। लेकिन सर ये जो कथन यह कहना सही है कि सहायक उप निरीक्षक नाथूराम दुबे ने पुलिस कथन D22 में ए से ए भाग में जो है उक्त तथ्य में उल्लेख है, स्वतः कहा कि D21 व D22 में खंडवा जिले के स्थान पर त्रुटिवश खंडवा जिले से लेख कर दिया था, त्रुटि हो गया सर। यह कहना सही है कि पुलिस उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार के पुलिस कथन प्रदर्श D23 में ए से ए भाग पर मध्य प्रदेश के खंडवा से अपहरण होने का उल्लेख है, स्वतः कहा कि D3 में मध्य प्रदेश के खंडवा का के स्थान पे मध्य प्रदेश के खंडवा से लिख दिया था। यह कहना सही है कि साक्षी निरीक्षक राजेश चावड़ा के पुलिस कथन प्रदर्श D24 में भी ए से ए भाग में खंडवा मध्य प्रदेश में घटित घटना के आरोपियों को उल्लेखित है। यह कहना सही है कि सर्वोदय अस्पताल के केस समरी तथा डिस्चार्ज अभिलेख में प्रदर्श प्रदर्श P14C में ए से ए भाग पर अपहरण 24/4/13 को खंडवा मध्य प्रदेश से होना उल्लेखित किया गया है। यह कहना सही है कि सर्वोदय अस्पताल के MLC हेतु पुलिस सूचना में भी अपहरण दिनांक 24/8/13 को खंडवा से होना उल्लेखित है। नोट प्रश्न आरोपी ने दस्तावेज दिखा के पूछा है। सर ये क्या है सर, 161 का है, उन्होंने कहा कि त्रुटिवश गलती हो गई, लेकिन सर जी फिर PW7 में आते हैं जो CSP साहब हैं। CSP साहब ने पैरा 1 में जो कहा था कि जो है वायरलेस सर्कुलेट हुआ था, वायरलेस सर्कुलेट का सब्सटेंस क्या था उन्होंने बताया है सर, पैराग्राफ 1 पेज नंबर 129। जी PW7 हाँ PW7 ने कहा है यह प्रसारण हुआ था कि एक स्विफ्ट कार सफेद रंग की नंबर पेज नंबर सर 129 पैराग्राफ 1 योर लॉर्डशिप। खंडवा के व्यापारी श्री राजेश जैन का अपहरण कर आरोपी इंदौर की तरफ भागे हैं, नाकाबंदी की जाए। वायरलेस मैसेज है, द फर्स्ट वायरलेस मैसेज, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ये CSP साहब हैं, PW7 हैं, ये कह रहे हैं कि वायरलेस मैसेज आया था कि इंदौर की तरफ भागे हैं, इंदौर में अपहरण नहीं हुआ है। 24 तारीख को की ये बात है, 28 तारीख तक तो अपहरण खंडवा में हुआ है।
आप सर जी क्या है, हमने PW12 जो डॉक्टर साहब हैं BN सिंह, उनको भी सर जी क्रॉस एग्जामिन किया है। स्टेटमेंट टू द डॉक्टर इज एन एडमिशन। एमिनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो किया सर, हम आपको रूलिंग दे रहे हैं। तो सर जी पैरा 96 में PW22 का एडमिशन है। यह कहना सही है कि मैंने अपहरित की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया था। स्वतः कहा कि अपहरित को घटनास्थल पर ले जाकर के मौखिक रूप से तस्दीक किया, किंतु नक्शा मौका या पंचनामा नहीं बनाया था। स्वतः से सर आपने जो है एबडक्शन के जो है स्पॉट ऑफ एबडक्शन भी सर जी आपने स्टेब्लिश नहीं किया। बर्डन ऑफ प्रूफ तो आप पे ही था। हमने तो सर बता दिया कि 24 से लेके 28 तारीख तक अपहरण खंडवा खंडवा आप बोल रहे थे, 30 तारीख को बोल रहे हैं कि अपहरण कहाँ हो गया, इंदौर में हो गया। अब सर जी PW1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैंने नहीं छोड़ा, बोला कि साहब आप बताइए हमें कब घटनास्थल। छोड़ोगे? हाँ? हमें कब छोड़ोगे? आपको सर ये इंपॉर्टेंट है ना सर, आप बोल दीजिए सर इट इज बियॉन्ड डाउटफुल, हमने आपको छोड़ दिया तो सर हम तो सर जी जो है घर चले जाए। चलिए हम तो बोलिए। घर चले जाए अरे सर। हाँ बताइए, PW1 बताइए। सर जी PW1 पैराग्राफ 27, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कुछ दूरी का तात्पर्य यह है कि उस दूरी को सिर्फ नंगी आंखों से देखा जा सके। मैं कुछ नहीं बता सकता हूं कि कुछ दूरी का तात्पर्य कुछ फरलांग, कुछ किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हो सकता है। यह कहना सही है कि मीलों लंबी दूरी को कुछ दूर नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं कह सकता कि रेडिसन चौराहा से बाईपास 5 मील दूर है। मैं नहीं मालूम कि रेडिसन चौराहे से सीधे बाईपास जाते हैं तो उसकी दूरी 4-5 मील होती है। आपको तो मालूम नहीं है। आप कहते हैं कि इन लोग मेरे को लेके गए रेडिसन होटल से घटनास्थल पे, आप तो घटनास्थल पे नहीं जा सकते। ठीक है सर, प्रोसिक्यूटर सर यहाँ ये बोल सकते हैं कि आदमी का मेमोरी फोटोजेनिक नहीं हो सकता। आपने क्यों उनसे पूछ लिया? तो उसको भी सर हमने समाधान दे दिया पैराग्राफ 29 में। हमने उनसे पूछा कि साहब हमारी आपकी मुलाकात खंडवा होटल के कमरा नंबर 117 में हुई थी, बताइए कि कमरा नंबर 117 कहाँ है? रंजीत होटल के कमरा नंबर 117 में हमारी और आपकी मुलाकात होती है, वहां पर रिसेप्शन के कमरा नंबर 17 तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी लोकेशन बताएं। रिसेप्शन से थोड़ा आगे जाकर चढ़ाव है, चढ़ाव चढ़ करके दाई ओर कमरा नंबर 117 था। मैंने जो घटना का लोकेशन बताई वो सही बताई। तो सर जी ये वही व्यक्ति हैं जो घटना के पहले एक एक जगह दाया बाया उनको याद है, क्योंकि वहां गए हैं। तो इनकी मेमोरी पे भी हम नहीं कह सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कि सबका फोटोजेनिक है बोल के इनको लाभ दे दिया जाए। तो कहीं से तो कुछ भी तो स्टेब्लिश करेंगे सर। एबडक्शन भी नहीं हुआ, रैंसम डिमांड भी जो है नहीं हुआ। अब सर जी जो है इस केस पे आते हैं 120B, सबसे इंपॉर्टेंट है सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हम लोगों के पास सर जी जो है बड़ा जो है वो है, बहुत से लोग अपराधी जुड़े हुए हैं, अपराधियों से कुछ भी करा लेते हैं। आई डू एडमिट सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर मेरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था कि हमने जो है कर लिया हो, मेरा इंटेंशन रहा हो और पीछे से जो है फिर जो है चित भी हमारी पट भी हमारी। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है सर, होना चाहिए यहाँ पे ये चित भी हमारी पट। Because you claim yourself to be an agent of police. यस हाँ, Yes. क्योंकि हम सही आदमी नहीं है। ये एडमिशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एडमिशन तो सर एडमिशन तो जो है सर जी जो है हम लोग जो है सर जी माने लीगल काम सर इलीगल वे में करते हैं, ठीक बस अंतर यही है सर। हाँ ठीक है, बताइए। 120 भी बात। तो 120 भी सर जी बहुत स्ट्रेट है, इट इज वेरी क्लियर। इंटेंशन की कोई बात नहीं है। आपको सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में आना पड़ेगा। आपको सर जी सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पे आना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा देयर इज ए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड और बाकी लोगों ने किया है, क्योंकि सर जी यही एक जगह है जहां पे जो कस्टडी में है तो उसके जो है एडमिशन को एक दूसरे अभियुक्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में किसी भी आरोपी ने अपने धारा 27 के मेमोरेंडम में, धारा 25 के मेमोरेंडम में ये नहीं बताया है कि अपहरण में, फिरौती में, कॉन्स्पिरेसी में मैं उनके साथ हूं, मेरा नाम ही नहीं। और पुलिस ने स्वयं
PW20 ने स्वयं एडमिट किया है कि मैंने न तो आपका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और न ही आपके खिलाफ धारा 27 की कार्रवाई की है। हमारे हैं सब PW20। जी हाँ पढ़िए। मैंने आप आरोपी से गिरफ्तारी उपरांत की गई पूछताछ में पूर्व से डायरी में समाविष्ट तथ्यों के अतिरिक्त कोई नवीन तथ्य ज्ञात नहीं किया था। आपने तो सर जिस पूरे केस में मेरा कन्फेशनल मेमोरेंडम भी नहीं बनाया कि हम जो है किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में थे या उनके साथ जो है देयर वाज अ मीटिंग ऑफ माइंड। किसी ने भी मेरे को सर एलेज भी नहीं किया है, किसी ने सेक्शन 30 भी मीट आउट नहीं होता है, सेक्शन 10 भी मीट आउट नहीं होता है, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला है। और सबसे बड़ी बात बताएं जो सर जी विवेचक ने पैराग्राफ 8 में बोला है, पेज नंबर 165 पैराग्राफ 8 में बोला है, पैराग्राफ 8 में लिखा है सर, लास्ट लाइन है सर, आप आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी के पहले आपका कोई कथन नहीं लिए थे सर। सर आज तक सर इलीगल अरेस्ट है, मेरा कथन ही नहीं लिया सर। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में मेरा फंडामेंटल राइट है सर कि मैं अपनी प्रतिरक्षा दूंगा। इस केस में सर मेरे को मौका नहीं मिला सर। दूसरा बात हुआ क्या सर जी, देखिए सर इस केस में सबसे बड़ी बात, आपने मेरे को रिमांड पे लिया, रिमांड पे लेकर के जबलपुर का एक मुकदमा लगा करके मेरे को सर जबलपुर भेज दिए और 3 महीना तक जो है वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंस से भी मेरी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुई और चार्जशीट आ गया और 94 डेज में आपने मेरे को चार्जशीट दे दिया। कोई बात नहीं, कोर्ट ने कहा मेरे पास 90 दिन में आ गया था, मैंने मान लिया, मेरी कोई बात नहीं चली। लेकिन सर फिर भी हमने सर जी हाथ जोड़ के एक दिन में अपना जो है सर जी चार्ज फ्रेम कराया, चार्ज पे बहस कर लिया और लगातार जो है सर हम लड़ते गए। मेरी सर औपचारिक कैसे लिख लेंगे सर, हमको डरा नहीं सकते थे, हमको धमका नहीं सकते थे। मेरे साथ सर पूरी एक जो है इंस्टीट्यूशन खड़ी थी कि जबरदस्ती मेरा मेमोरेंडम आप नहीं बना लेंगे। और सर आप समझ सकते हैं इस लेवल पे हैं कि सर जी धारा 27 की कार्रवाई कैसे पुलिस करती है। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य ही नहीं दिया, तो 120 भी कहाँ है। और सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सबसे बड़ी चीज है नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। मेरा तो उनसे कोई एग्रीमेंट ही नहीं है अपहरण और फिरौती करने का। हम तो सर पुलिस के एजेंट है, हमको जैसा बताया गया हमने वैसा किया, मेरा तो कोई कॉमन इंटेंशन ही नहीं है। घटना के पहले और घटना के बाद अरेस्ट करवा दिया सबको, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती है सर हमारी। 120 भी सर इसमें सर ये है कि उस समय जो है सर जी ये गैंग जो है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, फिरोजाबाद में भी किया, बुलंदशहर में भी है, देर आर मेनी FIR। हमने एक FIR को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष दे दिया कि ये है सर, हम इनके साथ, मेरा कोई इस केस के अलावा कोई एंटीसीडेंट्स नहीं है। और घटना के समय जब इस केस में गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद इन सब सिल्वर लूट के केसेस का खुलासा इन पे होता है। इसको जो इसके कंटेंट प्रोसिक्यूशन ने जो है सर जी वेरीफाई कर लिया है, ये करेक्ट है सर मेरा ये। एंड फोर्थ सर लास्ट, बस एक लास्ट सर खत्म, उन्होंने बार बार कहा कि मैं गुड फेथ में इनके साथ चला गया। सेक्शन 52 ऑफ द IPC इट डिफाइंस गुड फेथ, एनीथिंग विच इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। आप केयर एंड अटेंशन से कोई काम नहीं करेंगे और आप बोलेंगे कि हम गुड फेथ में कर रहे थे। तो उनकी बात जो सही उन्होंने कहा ना, जो गुड फेथ में सारा चीज कर रहे थे, PW1 ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चलेगा, ये आम आम के जो है बातचीत के भाषा में चलेगा। केयर एंड अटेंशन तो रहना ही पड़ेगा। IPC 152 सर, धन्यवाद सर। और सर प्रोसिक्यूटर कुछ बोले तो हम सर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कोई कुछ हो आपका सीनियर बहस कर ले फिर। ठीक ठीक। Millard only for one. And I have been appointed by the first minister. Yes, ma'am. It's a common allegation against us. Whatever is there to add, I'll add on later. Otherwise, it's the same.
Let I appear for Sudhir Badoria. PW2 Rajiv. PW3 Santosh. PW4 Sham Soni. Hmm. Then Millet, there's Naib Tehsildar Mala Ahirwar PW13. इसने क्या किया है? Just identification for it. ये थोड़ा सा 24/2/15 ऑर्डर शीट है बस 24/2/15 को ये थे कि नहीं थे? कौन? सुधीर भदौरिया नहीं थे, बाकी सब थे। 24 को लिखना है सुधीर भदौरिया, रिमेनिंग 21%। तो 23 सुधीर भदौरिया प्रेजेंट नहीं थे, बाकी अभियुक्त थे 24/2/15 को। 24/2/15 नहीं, देखिए, let us try to understand that how much damage can be minimized. Now PW1 is concerned, he has been cross-examined by your counsel. It has come on record, not once. But in my absence. Yes, I'm not disputing that, not disputing that. ये 8 गवाह है। अच्छा, PW13 ये हो गया TIP वाला। Yeah. PW23 Millet, before we come over there, है? may I point out from PW1? जी। नहीं, we have understood your point. We just want to fine tune it that if matter is to be at all remanded, then we minimize the number of witnesses. That is the only thing. That is we are trying to understand, and if you can assist us, it will be Yes, certainly, Millet. yes. Millet, PW23, जी। Maybe consider- Millet, the first, his examination in chief was recorded on 30th October, जी 30th October 2014. जी And on that day, I was absent. जी। आप लोगों का बताइए। या फिर 8/7 को आप उपस्थित थे PW23 के लिए। देखिए PW23 को 8/7 को क्या पूछा आपकी प्रेजेंस में? 8/7 को मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि 2 गवाह जो है उसमें आप पार्शियली प्रेजेंट हैं, ठीक है? PW3 में आप पार्शियली प्रेजेंट हैं, PW2 में 15/5 को आप प्रेजेंट है, तब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। हाँ। PW1 में यू आर थ्रू आउट एब्सेंट। जी हाँ। PW1 तो समझ में आता है कि इसको रिकॉल कर। I'm mainly concerned with PW1 because he's the only one who places me at the spot at the time of So, abduction. so if we accept your argument, then PW1 and PW13 because he's the witness of TIP, Yeah, and actually PW1 has identified you. yes. So if PW1 is we remand the matter for taking evidence of PW1 alone, I think that will do the that will be sufficient in the interest of justice. हाँ, नहीं होता, ठीक, good. Good. ठीक। Let demand after all these years. क्या करेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपने जजमेंट दिया उसमें भी यही रिमांड है, हाई कोर्ट हैड रिमांडेड द मैटर। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि किस किस विटनेस के लिए अगर रिमांड करने की आवश्यकता पड़े। ये नहीं कहता कि इनकी एब्सेंस में रिमांड तो होगा ही नहीं। इन्होंने कहा ना रिमांड आफ्टर सो मेनी irregularity can be cured by remanding the matter. The matter is August already 2013, 15 years old, 12 years old, 12 years old, not yet 12 years, about 12 years, 12 years. 11 years, We've been 8 in- months. We've been in prison all this while. That is true, but if we decide to remand it, then we'll make it a time-bound program. It will not be a. But let's go ahead and see whether the other evidence is of any value at all. So far as evidence, so far as identification is concerned. ऐसा फिर तो एक्चुअली फंस जाएगा मामला। क्योंकि या तो उनको इसको रिमांड करें और जो है जो विटनेसेस आपने लिस्ट दी है ये 8 विटनेसेस की, उनको सबको बुलाना पड़ेगा। सबको बुलाना है कि एक आध को? नहीं, सबको ही बुलाना है। नहीं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि PW20 एक करके चलते। PW1 में सुधीर भदौरिया वॉज थ्रू आउट एब्सेंट, Yes. ठीक है, तो सुधीर भदौरिया को बुलाना पड़ेगा, देयर इज नो आउट ऑफ डाउट। PW2 में जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो 15/5 को सुधीर भदौरिया इज अवेलेबल,
Yeah. ठीक And I है। think others are not available. Just. अब उसका उनका क्रॉस एग्जामिनेशन पहले हो चुका है, 27/9 को हो चुका है। 27/9/14 को उनका बाकी के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन चालू हो चुका था। True, but ठीक है, तो सबके लिए तो पूरा तो रीओपन नहीं करेंगे हम। जी, एंड PW30 ये 3 ऐसे लिखते हैं जिसमें आप थ्रू आउट एब्सेंट रहे yeah. एंड इनका देख लेते हैं इन तीनों के लिए। Let me have a look at this from this angle also. Their evidence is recorded. I would have the right to examine defense witnesses. हाँ, After 12 years, Milad, I've been in prison for 12 years. no, Where my that- defense witnesses are, how do I know? it is not your case that the whatever evidence was recorded was not given to you and you could not have raised a plea of examining defense witnesses at that point of I time. have, Milad. You had and 313 में सवाल भी पूछे गए आपसे, तब भी आपने ये नहीं कहा, लेकिन क्योंकि 273 की रिक्वायरमेंट है इसलिए एंड you have supported it with judgment of Supreme Court, therefore there can be only a limited remand on that aspect, nothing beyond it. Will not open the case for examination of defense witnesses because that opportunity you already missed. ठीक है, चलिए इसको देख के पहले इस पे ऑर्डर करते फिर आपको आगे सुनते। Jeez. और ये अरुण तिवारी वाले में लिख लीजिएगा, आर्ग्यूमेंट्स हर्ट, ठीक है ना, रिजर्व फॉर ऑर्डर्स। योर लॉर्डशिप 1 मिनट का मेरा प्रेयर है। हाँ बताइए। ये भी एक ऑर्डर सीट है इस केस का। सर इट इज रिलेटेड विद सर आर्टिकल 21 ऑफ माय लाइफ सर। क्या ऑर्डर शीट है? फिर क्या हुआ? तो सर जो है आप लोगों को सबको मालूम था कि द केस हैज बीन लिस्टेड इन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी सर और फाइनल हियरिंग। सिंस देन सर कंटिन्यूअसली डेट पे डेट पड़ा सर। माय लाइफ गॉट डेमोलिस्ड। हमने सर आपकी कोर्ट में IVF के लिए हमारी मिसेज ने एक एप्लीकेशन वो दिया हम था। रिजेक्ट कर चुके ऑलरेडी। हाँ रिजेक्ट कर दिया सर। तो उसमें सर जी आपका कि बने ये ओपिनियन रहा कि ही कैन अडॉप्ट सन। अब हमारी ओपी उसमें हमें इतना याद नहीं रहता, हाँ उस वक्त पे नहीं जाएंगे हम। हाँ ठीक तो सर स्थिति ये है, हमारा तो सर सबके साथ जुड़ा हुआ है। मेरी फाइल सेपरेट करके सर मेरा जज देखेंगे, कंसीडर करेंगे। चलिए कर दे। नेक्स्ट केस।